Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. I'm here with new video. So in this video we will discuss about other MCQs of lecture zoology held in 2017. So we have discussed 74 MCQs. So MCQ number 75 is natural selection is the process by which population becomes dash in their environment. So option number A is correct. Population become adapted. तो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट करती है. तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अडेप्टेड. 76 इज अ सेमी फ्लूइड मैस ऑफ फूड मटेरियल दैट पासेज फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, काइम. सेमी फ्लूइड मैस होता है फूड का, वो स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो क्या होता है, काइम कहलाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 77 इज द टर्म होमोडोंट मीन्स. होमोडोंट का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम, डोंट का जो वर्ड है वो हम टीथ के लिए यूज करते हैं. तो हैविंग अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड टीथ. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इन्वॉल्व्स. सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि जियोग्राफिक आइसोलेशन होती है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. The early living echinoderms that are fully sessile are the dash. जो अर्ली लिविंग इकाइनोडर्म्स थे जो फुली सिसाइल थे, यानी बगैर किसी स्टॉक के जो परमानेंटली अटैच्ड होते हैं किसी चीज़ के साथ, तो वो कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, सी लिलीज. enzymes embedded in the membrane of the smooth endoplasmic reticulum is to synthesize lipids. So option number ए इज करेक्ट. लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स मौजूद होते हैं. 81 इज चिटोग्नेथा इज डैश. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अ फाइलम ऑफ प्लैंक्टोनिक मेरीन ड्यूट्रोसोम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, ट्रंक एंड टेल. प्लैंक्टोनिक का एक फाइलम होता है जो कि मेरीन ड्यूट्रोसोम्स होते हैं और इनका हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 82 is the bony fishes possess out pockets of the intestine called. 82 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पाइलोरिक सीके. ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग इज अ टाइप ऑफ. 83 है कि जो ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग है वो किसकी टाइप है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की टाइप है. तो ऑप्शन ए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट ऑप्शन. 84 is in rattlesnakes and pit vipers the pit organs are found. rattlesnakes में और pit vipers में जो pit organs होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? 84 ऑप्शन नंबर बी is correct. On each side of the face between the eye and nostril. दोनों तरफ होते हैं आई और nostril के दरमियान में. ऑप्शन बी is correct. 85 is characteristics of the phylum Hemichordata include. 85 का डी जो है वो करेक्ट है. Endoskeletons consist of mineral spicules and fibers of spongin. Option D is correct. The major functions of the mammalian large intestine include. तो mammals की जो large intestine होती है उसका major function होता है reabsorption of water and minerals. Option B जो है वो करेक्ट है. The pancreas has dash. जो पेनक्रियाज होती हैं उनका दोनों उनके जो फंक्शन होते हैं वो दोनों होते हैं बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 88 इज अ रिंग लाइक बैंड ऑफ मसल फाइबर्स दैट कंस्ट्रिक्ट्स अ पैसेज और क्लोजेस अ नेचुरल ऑरिफिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्फिंक्टर. ठीक है, जो पैसेज को रोकता है या अलाउ करते हैं तो ये होते हैं हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं. 89 इज ऑल आर करेक्ट फॉर सेफेलोकॉर्डेट्स एक्सेप्ट. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, पोजेसेस अ ट्रू हार्ट. मतलब कहते हैं जो तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेफेलोकॉर्डेट्स की हैं, कौन सी ऐसी है जो नहीं है? तो ऑप्शन डी है, पोजेस अ ट्रू हार्ट. तो इनके पास ट्रू हार्ट नहीं होता, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 90 is all are correct for Enteropneusτα except. So option D is correct. They have no association with echinoderms. So question number 91 is a buffer is, जो buffer होता है वो a weak acid that
can react with a strong or weak base to form a strong acid. A forebrain is consist of the following. So forebrain जो होता है वो कंसिस्ट होता है डाइनसेफेलॉन और टीलेंसेफेलॉन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 93 is the cellular structures that are the sites of protein synthesis are called. तो राइबोसोम्स जो होते हैं इनमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से. सो ऑप्शन ए इज correct, that separates the nucleus from the cytoplasm. 95 is a radical change in body form and physiology as an immature stage becomes an adult. तो जब immature stage से कोई चीज़ adult तक पहुंचती है तो radical changes जो आती हैं उनको हम बोलते हैं metamorphosis. इस process को हम metamorphosis बोलते हैं. So option B is correct. 96 is all are the characteristic features of class Reptilia except. तो रेप्टाइल्स की करेक्टरिस्टिक कहते हैं तमाम कौन सी ऐसी है जो उनकी नहीं है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बॉडी इज पार्शियली कवर्ड बाय हेयर. तो इनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्रोकोडाइल्स आर. क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, एग ले करते हैं. सो 97 ऑप्शन ए इज करेक्ट. 98 इज द मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हेट्रोट्रॉफ्स इज. तो हेट्रोट्रॉफ्स के लिए जो डाइटरी सोर्स होते हैं, मेजर डाइटरी सोर्स, वो होते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 99 इज फैटी एसिड्स एक्ट एज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए हमारे पास प्रिकर्सर्स होते हैं फैटी एसिड. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 100 इज एडीपी ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो एडीपी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होता है. इज accompanied by ATP export from the mitochondrial matrix. Option number C is correct.